हजारों साल पहले की बात है। सांदीपनी मुनि के आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण और दूसरे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनके बीच जो जुड़ाव था वह निस्वार्थ प्रेम और मित्रता का था। शिक्षा पूरी हुई और दोनों मित्र बिछड़ गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। स्थिति ऐसी थी कि कई बार परिवार को दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने बड़े संकोच से कहा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके परम मित्र हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? शायद वह हमारी इस विपदा को दूर कर दे। सुदामा सहायता मांगने के पक्ष में नहीं थे, पर मित्र से मिलने की व्याकुलता ने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। घर में भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 3 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे कपड़े में बांध दिए। फटे हुए वस्त्र और नंगे पैर सुदामा द्वारका पहुँचे। भव्य सोने के महल को देखकर वह दंग रह गए। जब उन्होंने द्वारपालों से कहा कि वह राजा कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों को यकीन नहीं हुआ। फिर भी एक सैनिक ने जाकर कृष्ण को सूचना दी कि बाहर कोई सुदामा नाम का निर्धन ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वह सिंहासन से खड़े हो गए। नंगे पैर, बिना मुकुट संभाले वह महल के द्वार की ओर दौड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर ले गए और स्वयं अपने हाथों से उनके पैर धोए। कृष्ण ने मजाक में पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छिपाने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को वह ये तुच्छ चावल कैसे दे। लेकिन अंतर्यामी कृष्ण ने पोटली छीन ली और बड़े चाव से एक मुट्ठी चावल खा लिए। जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई, उन्होंने सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दान कर दी। जब वह तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, मानो कह रही हो कि प्रभु, क्या सारा बैकुंठ ही सुदामा को दे देंगे? सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे, पर संकोचवश उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जब वह वापस लौटने लगे, तो कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा किया। सुदामा रास्ते भर सोच रहे थे, पत्नी पूछेगी क्या लाए तो क्या कहूँगा। कृष्ण ने प्रेम तो दिया, पर सहायता नहीं की। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुँचे, वह दंग रह गए। जहाँ उनकी फूस की झोपड़ी थी, वहाँ अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में सजे थे। सुदामा समझ गए कि उनके सखा ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया है। मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा मित्र वह है जो आपके बिना कहे ही आपके दुख को समझ ले और निस्वार्थ भाव से सहायता करे। अगर आपको कृष्ण सुदामा की यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें।